मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद। अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाकसार जलीलुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के लाइव प्रोग्राम का आपने टाइटल और थंबनेल मुलाहिजा कर लिया है। आज इंशाल्लाह हम इस टाइटल और थंबनेल पर गुफ्तगू करेंगे और अकीदा ख़त्म नबूवत के बारे में, जो ये एतक़ादात रखते हैं, जो ये नज़रिया रखते हैं, वो किस कदर ख़तरनाक है और ख़ुद अकीदा ख़त्म नबूवत को जो वो अकीदा रखते हैं उसको पाश करता है। वो किस तरह, मैं आपके सामने थंबनेल जो आपने मुलाहिजा की है उसको सामने रख के उसके ऊपर चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में रखूंगा और इनसे ये सवाल करूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि यह ख़त्म नबूवत का जो आप अकीदा और नज़रिया रख रहे हैं इससे ख़त्म नबूवत ना टूटे और नबी जो आप जिसका इंतजार कर रहे हैं वो भी आ जाए और ख़त्म नबूवत ना टूटे, तो ऐसा मानी और मफहूम करें या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी मानी और तशरीह बताएं जिससे आपका अकीदा ख़त्म नबूवत भी सलामत रहे और कोई किसी किस्म का गजंद भी ना पहुंचे और कोई किसी किस्म का मसला भी ना आए। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि जो लोग इसे यूट्यूब पर सुन रहे हैं उनसे गुजारिश है कि इसे फेसबुक पे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहां तक आपकी एक्सेस है वहां तक इसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पैगाम पहुंच सके। मेरे साथ ये फजल अहमद साहब भी मौजूद है। मैं यहाँ पे लाइव स्ट्रीम यार्ड का लिंक भी चैट में लगा देता हूँ, लाइव चैट में। अगर इस पे किसी ने आके लाइव गुफ्तगू करनी है तो उसको भी हम दावत देते हैं कि वो भी आए और उसके ऊपर लाइव गुफ्तगू करे। और जो ये चार्ट मैंने बनाया है, जो ये एक थंबनेल बनाया है, इसके ऊपर अगर कोई गलती है तो उसकी वो तस्हीह कर दे ताकि हम उसमें जो अगर कोई चेंजिंग करनी हो तो वो हम कर दें, लेकिन अगर वो साबित कर दे। अब हम ये कहते हैं मिसाल के तौर पे अकीदा हमारा है तो हम ही बयान करेंगे, बिल्कुल दुरुस्त बात है। अब जब अकीदा उनका है तो वो बयान करेंगे, तो फिर जब वो बयान करेंगे तो उस अकीदे के ऊपर दलील देना भी उनका काम है। ये नहीं है कि सिर्फ अकीदा बयान कर देना, जी ये हमारा अकीदा नजरिया, इसके ऊपर मान लो, इसके ऊपर ईमान लेके आओ। अगर उसकी दलील ना भी दे तो खैर है, ऐसा नहीं हो सकता। अकीदे की दलील देना भी जरूरी है। जब अकीदा है और इतना मशहूर मारूफ बकौल आप लोगों के कि इस्लाम की असास है, इस्लाम की बुनियाद है, अगर ये ना हो तो बिल्कुल गोया इस्लाम इन लोगों के हाँ बिल्कुल गया, मुनहदीम हो गया माज़अल्लाह, यानी उसकी कोई वक़्त नहीं रहेगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगा और वो बिल्कुल जो है वो मानने के लायक नहीं रहेगा। अगर अकीदा खत्म नबूवत निकल गया तो फिर वो बंदा मुसलमान भी नहीं है, दायरे इस्लाम से खारिज है। गोया इस्लाम की जो बुनियाद तौहीद पर नहीं है, अकीदा खत्म नबूवत के ऊपर है। पहले तो ये होता था कि इनके जो आम जो लोग हैं, मतलब मदरसे में पढ़ने वाले को दूसरे साल में, को तीसरे साल में, या वैसे कोई अहमदी मुसलमान से अगर कोई बंदा गुफ्तगू कर रहा है तो उसके ऊपर वो ये बातें बयान करते हैं। लेकिन अब तो इनके उलमा, बड़े 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 उलमा जो इनके हैं, जो गद्दे नशीन है, जो अपने आप को अलामा, मौलाना जनाब, वो उसके अलावा शेख तफसीर, शेख हदीस, शेख इस्लाम और पत्नी क्या से क्या कहते हैं, वो भी ये बात बयान कर रहे होते हैं कि नहीं भाई अकीदा खत्म नबूवत इस्लाम की बुनियाद है, इस्लाम की असास है। गोया अकीदा खत्म नबूवत गया तो इस्लाम गिर गया, इस्लाम ही नहीं है बंदे का, वो बंदा तो मुसलमान नहीं है, दायरा इस्लाम से खारिज है, वो बंदा इस्लाम से निकल गया। चलो ये बात तो समझ आती है कि जो बंदा खत्म नबूवत का जो कुरान में जिसका जिक्र है उसका मुनकर है तो वो बंदा काफिर हो गया। लेकिन ये कहना कि वो इस्लाम की बुनियाद है, ये गोया कुरान से टक्कर लेने वाली बात है, कुरान से लड़ाई करने वाली बात है, कुरान के साथ जत्था लगाने वाली बात है। कुरान में तो ऐसी बात मौजूद ही नहीं है। हम कुरान को जब बिस्मिल्लाह से लेकर वन्नास तक पढ़ते हैं, कहीं पर भी ये बात नहीं मौजूद। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में भी यह बात मौजूद नहीं है कि अकीदा खत्म नबूवत इस्लाम की बुनियाद है। वो उसके अलावा बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, उसमें भी ये बात मौजूद नहीं है। अरकान इस्लाम में ये बात मौजूद नहीं है, अरकान ईमान में ये बात मौजूद नहीं है। तो फिर मौलवी को क्या जरूरत पेश आई है, मौलवी को क्या सूझी है कि एक ऐसी तशरीह, एक ऐसा मफहूम, एक ऐसा अकीदा कुरान की तरफ मंसूब करे और फिर दलील भी ना दे सके। ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि इन लोगों को पता है कि हमारी अवाम है वो दलील का तकाजे नहीं करते, इसलिए वो ये बात बयान करते हैं। फजल भाई मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है। कुछ देर के लिए मुझे ऐसा लगा था जैसे कटी या कट कट के आई है।
चंद फजल सेकंड भाई के मेरी लिए। आवाज आ रही है आपको? जी अब आ रही है। आवाज कट रही है, ठीक है, आवाज कट रही है। जरीउल्ला भाई अब आपकी आवाज चले नहीं मैं आ इसको रही। क्या करता हूँ, फजल भाई आप कंटिन्यू करें बात, आवाज मेरी कट रही है। जी अब आ रही, जी अब ठीक है मेरी आवाज? अल्हम्दुलिल्लाह आवाज कट रब्बिल रही थी, लोग आलमीन। कह रहे हैं आवाज कट रही अस्सलातु है। वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। जैसा कि नाजरीन और सामईन, जैसा कि जरीउल्लाह भाई ने बताया कि आज का मौजू जो है वो ये है कि ख़त्म नबूवत जो है उस पे, उस मौजू पे जो है बात होनी है। जरीउल्लाह भाई ने एक थंबनेल बनाया है और उनके जहन में एक पस मंज़र मौजूद है जिस पर वो चाहते हैं कि आके तो इस ख़त्म नबूवत है क्या, इस पर बेसिकली जो है वो बात करनी चाहिए। जरीउल्लाह भाई अब आवाज आ रही है आपको मेरी? अच्छा, जरीउल्लाह भाई का लगता है कि कोई जी माइक जी, का आपकी है। आवाज मुझे, फजल भाई आपकी आवाज आ रही है, आप मेरी आवाज आ रही है आपको? जी अब आपकी आवाज आ रही है। जी ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह। अच्छा तो दोस्तों, मैं ये बात बयान कर रहा था कि इन लोगों ने ये तशरीहात जो इस तरह के मफरूज़ कायम किए हैं, वो इसलिए किए हैं क्योंकि इन लोगों को पता है कि हमारी आवाम जज्बाती है, वो दलील का तकाजा नहीं करती, वो दलील को नहीं मानते, बल्कि दलील मानना क्या, मांगते ही कोई नहीं है। क्योंकि हमने उनको इस पट्टी पर चढ़ा दिया कि कादियानियों से दलील से बात नहीं करनी, आपने दलील का तकाजा ही कोई नहीं करना, बल्कि जो दलील मांगे वो भी काफिर और दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा, इसलिए दलील तो मांगने नहीं है आपने। तो फिर इसलिए उन्होंने जनाब अकीदा खत्म नबूवत को इस्लाम की बुनियाद कह दिया कि ये इस्लाम की बुनियाद है। अब जो मैंने एक थंबनेल बनाया है, जो आपने मुलाहिजा किया अपनी स्क्रीन पर, मैं वो आपके सामने शेयर करके उसके ऊपर गुफ्तगू करता हूँ। फजल भाई जहां पर मेरी आवाज काट दे वह बात आप कंटिन्यू कर दीजिएगा। जी मतलब जी वेट जी ना जरूर। कीजिएगा। ये मैंने थंबनेल आपको स्क्रीन शेयर कर दिया, आपको नजर आ रही है। और ये थंबनेल इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं, ये मौजूद है। इसमें जो बात लिखी हुई है, अना खातमुन नबीयीन वला नबी अबादी। अब नीचे दरवाजे हैं, चाबी भी है, स्टैंप भी है, और साथ मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की तस्वीर भी है। और नीचे लिखा है जी, आओ खत्म नबूवत को सीखें। अब मैंने ये क्यों बनाया, मेरे जहन में एक बात आई थी, ये दरवाजे के मतलब की, मैंने कहा इस मिसाल के साथ लिख के आवाम को समझाता हूँ कि शायद उन तक बात पहुंच जाए, उनको समझ आ जाए, या फिर मुझे समझ आ जाए कि जो वो समझाना चाह रहे होते हैं, या हमें समझ आ जाए या उनको समझ आ जाए। हमारी तो मुमकिन कोशिश ये होती है कि किसी न किसी तरीके से बात जो है वो आवाम तक पहुंचे, आवाम को समझ आए वो क्या समझाना चाहते हैं या वो क्या समझना चाहते हैं। तो ये मैंने एक चार्ट बनाया है, ये एक थंबनेल बनाया है, आपके सामने मौजूद है। अब इसमें ऊपर जो मैंने हदीस लिखी है ना, खातमुन नबीयीन वला नबी अबादी, कि मैं खातमुन नबीयीन हूं और मेरे बाद कोई नबी नहीं है। अब मेरे बाद कोई नबी नहीं है से मुराद क्या है? कुलियतन। अब इसमें अगर आपने तखसीस करनी है तो वो तखसीस हमारे लिए फिर क्यों नहीं है? अगर वो तखसीस आपके लिए है, उसमें वो ये लफ्ज ला नबी आबादी मशरूत है, तो वो मशरूत की शर्त आपके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं है? मसलन आप उसका तर्जमा करके फिर तशरीह के मुताबिक एक नबी को ले आते हैं, तो हम वला नबी आबादी का तर्जमा करके उसके बाद फिर नबीउल्लाह की क्यों नहीं ला सकते? ये एक मानने वे एक हैरान कुन बात है कि नहीं है? और फिर हम इस बादी की तशरीह खुद कुरान करीम से करते हैं कि कुरान बाद की क्या तशरीह और तौजीह बयान करता है, वो भी हम कुरान से ही करते हैं। अब उसके बाद है तो चूंकि अब इनका एक नजरिया ये बन गया है जो आम आवाम के जहन में है, जो तकरीबन कुछ लोगों को बल्कि काफी लोगों को नहीं पता, या गोया ये कह लें कि पाकिस्तान में 15 करोड़ लोगों को नहीं पता कि नबी आना है, यानी एक मसीह नबीउल्लाह ने आना है। 15 करोड़ लोगों को नहीं पता, ये पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, अना खातमुन नबीयीन वला नबी आबादी, के मैं खातमुन नबीयीन, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। अब ये दरवाजा एक खुला हुआ आपके सामने। अब ये वो दरवाजा है, मिसाल इसकी ऐसे है कि इस दरवाजे से 1,24,000 पैगंबरों ने आना है। अब 1,24,000 अंबिया यहाँ से आ गए और साथ आपका दरवाजा मौजूद है, जो दरवाजा बंद हो चुका है, यानी नबी आ चुके हैं, अब ये दरवाजा बंद हो चुका है। अब इसमें ना कोई दाखिल हो सकता है ना कोई निकल सकता है, ये गोया ऐसे बंद हो गया, क्योंकि बंद का मतलब तो ये होता है ना कि ना कोई चीज दाखिल हो सकती है ना कोई चीज निकल सकती है। अब 1,24,000 अंबिया भी आ गए हैं और साथ दरवाजा भी बंद हो गया। अब किसी को जो है वो ना निकल सकता है ना अंदर दाखिल हो सकता है, दरवाजा बंद हो गया। अब ऐसा क्या हो कि ये दरवाजा खुले, या कोई ऐसा हो कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अगर आना है तो वो किस तरह आएंगे? दरवाजा तो बंद है। अब जब दरवाजा बंद है तो नए और पुराने की तो तशरीयात है ही नहीं कुरान और हदीस में।
ना कुरान में नए नबी की इस्तिलाह है, ना हदीस में नए और पुराने नबी की इस्तिलाह है। ये कुरान और हदीस में किसी जगह पे भी नई और पुरानी की इस्तिलाह नहीं है। अगर बंदिश है तो नए पुराने दोनों की है, अगर बंदिश नहीं है तो नए पुराने दोनों में किसी की भी नहीं है। ये बकौल आप लोगों का, मैं चूंकि आपका नजरिया नए और पुराने की बात करूं तो इसलिए आपकी ये बात बयान करूं। हमारे नजदीक तो नया और पुराना जिन मानों में नहीं आ सकता, उसकी तशरीहात हमारी कुतुब में मौजूद है और साथ दलाइल भी मौजूद है। सिर्फ ये दावा नहीं है बल्कि दलील भी मौजूद है। अच्छा, उसके बाद अब ये चाबी जो बनाई हुई है, ये चाबी इसलिए बनाई हुई है कि ये चाबी इसलिए है कि एक मसीह नबीउल्लाह ने आना है। यानी इन लोगों के नजदीक एक मसीह नबीउल्लाह ने आना है। जो उनके उलमा और कबार हैं, उनके उलमा जो है वो जो उनके बड़े बड़े पेटी उलमा हैं, उनके जो चंगे मन्ने परवन्ने उलमा हैं, उनके नजदीक एक मसीह नबीउल्लाह ने आना है। वो कहते हैं जी वो मसीह नबीउल्लाह है वो पुराना होगा, नया नहीं होगा। गोया उनके नजदीक में नबीउल्लाह ने आना है, नबीउल्लाह की गुंजाइश मौजूद है, नबी ने आना है। अब नबी ने आना है तो आगे वो स्टैंप मौजूद है जिसके अंदर लिखा हुआ है नबीउल्लाह। अब अगर नबीउल्लाह ने आना है और ये स्टैंप मौजूद है तो फिर ये स्टैंप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लगेगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्टैंप लगेगी तो उस स्टैंप से जो है वो नबीउल्लाह बनेगा। अब यानी कि नबीउल्लाह कहलाएगा कि भाई ये नबीउल्लाह है। तो अगर आपने ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा कर दिया, बगौल आपके, अगर आपके मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, अगर वो जिंदा है तो यहाँ पे जो मैंने मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम की तस्वीर लगा दी है, ये हटा के मैं मसीह इब्न मरियम की तस्वीर लगा दूंगा। तो ये हयात और वफात तो काफी देर बाद का मसला आता है। पहले तो ये मसले नहीं हल होगा कि जब दरवाजा बंद है तो एक ने आना कैसे है। आपके नजदीक तो एक ने आना, और गोया आपके नजदीक वो बंदिश हर किस्म की। जब आपके नजदीक हर किस्म की बंदिश है तो फिर ना इस चाबी की जरूरत है, ना इस स्टैंप की जरूरत है, और फिर ना मसीह नबील्ला की जरूरत है। इसी अकीदे को मलहूज रखते हुए जो लोग अहदीस पर गौर नहीं करते, जो लोग कुरान करीम पर गौर नहीं करते, वो इस अकीदे से बदन हो जाते हैं, वो इस अकीदे को छोड़ देते हैं। मसलन जावेद अहमद गामदी साहब मशहूर मारूफ मिसाल ले लें। अब उनको समझ नहीं आई ना हदीस की जो मसीह इब्न मरियम के नजूल के मुतल्लिक बात बयान की गई है। अब कुरान से उन्होंने देखा कि ईसा अलैहिस्सलाम की वफात हो चुकी है, इन सारी अहादीस का इनकार कर दीजिए तवातर के साथ है, और तवातर का इनकार करना जायज नहीं है, वो तो कुफर है। यहां तक भी बातें लिखी है मुहद्दिसीन ने कि तवातर का इनकार नहीं किया जाता, और वो तवातर जो हदीस से साबित हुई, यानी उधर से तवातर निकल रहा हो, तो इसका इनकार तो कुफर है। अब उस तवातर का मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया जावेद अहमद साहब उनके मानने वाले, और फिर देवबंदी बड़े बड़े जो उलमा हैं वो भी इस अकीदे को छोड़ गए हैं कि नहीं भाई किसी ने भी नहीं आना, जिसने आना था वो आ चुका है, यानी हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसके बाद किसी ने भी नहीं आना। अब आपने ये गुत्थी सुलझानी है कि ये दरवाजा खुला हुआ, पहले खुलने के बाद ये बंद हो गया। अब जब ये बंद हो गया फिर एक नबी ने क्या सी आना यार, इस गुत्थी को आपने सुलझाना है। अब मैं देखता हूँ कि शायद पीछे को बैक से भी बंदा मौजूद है, बैक से बंदा भी कोई नहीं मौजूद, मुझे लगा कि शायद होगा। अच्छा जी फजल भाई, अब ये आपके सामने जो मैंने छोटा सा ये थंबनेल पेश किया, अब इसके ऊपर आप क्या तबसरा करेंगे? जी सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जरीउल्लाह भाई, आपने खाक सर को मदऊ किया है। मैं ये अर्ज करूंगा कि आपने बड़ा आसान और सलीस जो है ना एक तरीका अब अपनाया आपकी है आवाज जो मुझे कट आम कट के आ है। रही है, मुझे नहीं पता कि मुझे सिर्फ कट के आ रही है, आवाम तक भी ठीक जा रही है। जी आप सही आ रही आवाज, अब ठीक है आवाज? आवाज आ रही मेरी जरीउल्लाह भाई? जी जी फजल भाई, आपकी बात ठीक है, मैंने यूट्यूब पे सुनी, आपकी बात ठीक आ रही है। मुझे यहाँ स्ट्रीम यार्ड में मसला आ रहा है, आपकी बात ठीक जा रही अच्छा है, यूट्यूब पे बोले। अच्छा ठीक है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि आपने बड़ा जो है ना एक आसान और सलीस जो है ना तरीका निकाला है बात को आम फहम करने के लिए, ताकि अवामुन्नास को भी समझ आए। और ये सबसे बड़ी जो बदकिस्मती है पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों के साथ जो की गई है, और दीगर दुनिया के मुसलमानों के साथ भी, लेकिन यहाँ पे तो एक बकायदा जिसे मुहिम के तौर पे कहते हैं उस पे की गई है कि इस मामले को, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद के मामले को, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान शरीफ में जो उन्हें लक़ब दिया है अल्लाह ताला ने खातमुन नबीयीन, इसको इस तरह बयान किया गया है लोगों के सामने कि गोया ये तो एक ऐसी बात है कि इससे बड़ी तो कोई कुफरिया बात नौजुबिल्ला हो ही नहीं सकती, अगर कोई खत्म नबूवत जो इन्होंने बनाई है उस पर यकीन नहीं रखता। तो उस बात को समझाने के लिए जो आप बात कर रहे हैं वो बहुत जो है वो मुफीद
होगी अगर लोग उस पर थोड़ा सा जो है वो गौर करें। अब जैसे आप पहले फरमा रहे थे कि जी खत्म नबूवत तो कोई अकीदा ही नहीं है, कोई ऐसी बात ही नहीं, ना ये रुकन इस्लाम में है, पांच जो इस्लाम के रुकन है उनमें भी खत्म नबूवत का कहीं जिक्र नहीं है, और ना जो रुकन ईमान है उनमें कहीं जिक्र है, जो छह ईमान के रुकन है। असल में खत्म नबूवत के अल्फाज तो कुरान शरीफ में भी मौजूद नहीं है और अहदीस में भी मौजूद नहीं है। जो अल्फाज मौजूद है वो है खातमन नबीयीन के, और खातमन नबीयीन पे जो है वो जमात अहमदिया भी अल्लाह ताला के फजल से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खातमन नबीयीन होना मानती है, और दीगर मुसलमान भी उनका होना मानते हैं। और जो भी मुसलमान कुरान पे यकीन रखता है वो इसका इनकार कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो कुरान में अल्फाज मौजूद हैं। हाँ, उसके मानी क्या है उसके ऊपर जो है फर्क हो सकता है, और वो कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि तफासिर में तो बहुत सारे कुरान के ऐसे अल्फाज हैं जिन पर मानी के एतबार से, तफसीर के एतबार से मुफस्सरीन के आपस में जो है वो मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं। इस बुनियाद पर किसी को कहना कि जी ये जो है काफर हो गया है और ये मुसलमान रह गया है, ये वैसे ही उस इस्लाम के खिलाफ है, उस कुरानी तालीम के खिलाफ है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अता फरमाया था। अब इस जिमन में एक और बात मैं करूंगा, फिर उसके बाद अगर आपने मजीद बात को जो है निखारना हो तो आप कीजिएगा, कि जब ये कहते हैं दूसरे मुसलमान जो जो बारी अक्सरियत है दुनिया में कि जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो खातमन नबीयीन है और उनके बाद कोई नबी नहीं, जैसे आपने अभी ये हदीस भी लगाई है बड़ी, खत्म नबूवत के जितने मुजाहिदीन हैं कहीं पे भी या आम उलमा है वो बड़ा इसको पेश करते हैं इस हदीस को कि जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं खातमुन नबीयीन हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं। ठीक होगी बात। अच्छा, अगर ये बात मान ली जाए कि जी नबी करीम जो ये करते हैं जिस तरह बयान कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन है और आपके बाद कोई नबी नहीं, चलो अगर ये अकीदा रखना है तो इसका मतलब ये हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस उम्मत को किसी नबी की जरूरत रहती नहीं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे बाद कोई नबी। लेकिन जब हम जरूरत की तरफ देखते हैं तो मुसलमानों की बहुत भारी अक्सरियत इस अकीदे पर कायम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक नबी ने आना भी है। अब ये दो मुतजाद बातें हैं, एक तरफ है कि कोई नबी नहीं और दूसरी तरफ है कि हाँ एक ने आना भी है। तो ये एक ऐसा अकीदा है जिसको आप भी अभी समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर कोई नबी नहीं, जैसा कि ला नबी आबादी हदीस से ये लेते हैं, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातमन नबीयीन के तमाम नबियों को बंद करने वाला, तो फिर ये बात तो माननी पड़ेगी कि जी जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं एक नबी ने तो आना है। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ऐसा दीन ले आए, ऐसी कामिल शरीयत हमें लाकर उन्होंने हमें बता दी कि जिसके बाद जो है वह किसी नबी की जरूरत नहीं, तो फिर तो कोई नबी चाहे वो पुराना हो चाहे वो नया हो फिर उसकी जरूरत ना बनती है, ना उसका आना चाहिए, ना उसको आना चाहिए। लेकिन मुसलमानों की बहुत भारी अक्सरियत जो है वो खा अहले सुन्नत है खा वो अहले शी हैं, दोनों में से वो ये मानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक ने आना है, लेकिन वो जरूरत जो है वो जिसने आना है वो पुराने वाले नबी ने आके पूरी करनी है। तो ये जो पुराने वाले ने आना है ये खातमन नबीयीन के अल्फाज से भी नहीं निकलता और ला नबी आबादी के अल्फाज से भी इसकी गुंजाइश नहीं निकलती कि जी ये पुराने ने आना है, क्योंकि इनका ये अकीदा बन चुका है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा जिस्म समेत आसमान पर हैं। इसलिए उनको लाने के लिए ये कहते हैं कि जी पुराना आ सकता है, अब किसी नए को जो है वो नबूवत नहीं मिलेगी। बात फिर वही की वही है कि जरूरत ये मानते हैं, और असल सवाल ये है कि क्या खातमन नबीयीन होने के बाद
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ला नबी या बादी फरमाने के बाद नबूवत की जरूरत खत्म हो गई या नबूवत की जरूरत मौजूद है? उस पे क्या जवाब इनका है कि जी जरूरत मौजूद है। उसमें इनके कई बहाने फिर चलते हैं। बात तो इस चीज से भी अब वो लेकर वो थोड़े हैं, वो फिर जाते हैं कि जी जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो वो नबी नहीं होंगे। गोया ये एक और ऐसा अकीदा बयान करते हैं जिसकी सनद ना कुरान से मिले ना हदीस से मिले, कि एक नबूवत जिस नबी को दी गई, आली मर्तबा नबी को, उन्होंने नौजुबिल्ला क्या ऐसी गलती कर दी, उनसे क्या ऐसी जो है वो गुस्ताखी हो गई कि उनसे नबूवत का जो एजाज है वो अल्लाह ताला ने नौजुबिल्ला वापस ले लिया। फिर ये इनकी रकीक तवीले हैं जिसका आप भी इंतजार कर रहे हैं, हम भी इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए और हमें समझाए। जब जरूरत मौजूद है फिर ये देखना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आने से उनकी उम्मत में से, उनके गुलामों में से अगर किसी को ये लकब दिया जाता है अल्लाह ताला की तरफ से कि वो उम्मती नबी है और वो उम्मत की इस्लाह के लिए और वो जरूरत पूरी करने के लिए खड़ा करता है अल्लाह ताला उस बंदे को, जिसकी जिस जिसके मतलब ये एक जरूरत को ये रखे हुए हैं कि जी ये जरूरत तो पड़ेगी एक वक्त, और जब जरूरत का वक्त आना है तो बेहतर ये है, इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ज्यादा साबित होती है। इससे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा और बढ़ता है। दूसरी उम्मतों में इस मुसलमान उम्मत का भी जो मर्तबा है वो बुलंद नजर आता है कि एक जरूरत के वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों और शागिर्दों में से, उनकी उम्मत में से ही किसी को अल्लाह ताला उनकी इताअत के बदले में जो है ये नबूवत का जो लकब है अता फरमाए, और वो अपनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की खुद इस्लाह उस उम्मत के एक नबी से ही करवा दे, बजाय इसके कि जब उम्मत मुसलमान जिसको कुरान फरमाता है ये सबसे बेहतर उम्मत है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे अफजल नबी है, जब उनकी उम्मत को जरूरत पेश आए कि जी इनकी इस्लाह की जरूरत है, इनकी खराबियों को दूर करने की जरूरत है, तो एक ऐसे नबी को जो है वो बुलाया जाए जिसको अल्लाह ताला ने पहले जो है वो एक बनी इसराइल में भेजा, और आज जिसकी तरफ ईसाई जो है अपने आप को मंसूब करते हैं कि वो उनके मानने वाले हैं, अगर के मुसलमान भी उनको मानते हैं सच्चा नबी, लेकिन ईसाई कहते हैं कि जी हम उनकी उम्मत बनते हैं। तो फिर वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब वो आते हैं जो पहले वाले हैं, तो उनके मुंतजर तो ईसाई भी बैठे हुए हैं और वो कहेंगे कि जी ये तो हमारे नबी हैं। जब वो अगर आ जाए जे फॉर द आर्गूमेंट से, और ये मुसलमान कहते हैं कि ये हमारे लिए आ रहे हैं, तो फिर वो ईसाई जो है वो ज्यादा हक बजानब है कि वो पहली दफा हमारे लिए आए थे, अब भी उन्होंने कहा है कि हम आप हमारे हम में आना है, तो फिर वो मुसलमानों को अपनी तरफ बुलाएंगे, ना कि मुसलमान उनको अपनी तरफ बुलाएं। लेकिन अगर ये जरूरत जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से आपके उम्मती के जरिए जिसे नबूवत का लकब से सरफराज किया हो अल्लाह ने, पूरी हो जाए, तो फिर इस उम्मत की शान भी बढ़ती है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान भी जो है वो बढ़ती है। तो मैं सरे दस्त यही गुजारिश अर्ज करूंगा, फिर इस पे आप गुफ्तगू जारी रखें, अगर फिर मौका मिला तो दोबारा कोई अर्ज कर दूंगा। शुक्रिया। जी जज़ाकल्लाह फजल भाई, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद है फैसल अब्बास साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या आवाज आ रही है आपको? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। फैसल साहब आपको आवाज़ आ रही है? हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ जी। अच्छा, वो ना आपका तो आज उसके साथ नहीं था मुनाजरा, वो तो क्या तारी था जो पता नहीं, शायद वो आपको आया था, वो मुझे नोटिफिकेशन पर इसलिए पूछना था। नहीं नहीं, तारिक शायद मुनाजरा नहीं था, वो तो उसने लिखा हुआ था कि मेरा मुनाजरा हुआ, तो उसके ऊपर मैंने उसका खुलासा बयान किया है। ओ नहीं, वो तो बदतमीज तरीन आदमी, उसको छोड़े आप। वैसे मैंने कहा शायद उसके साथ मुनाजरा है आपका। नहीं नहीं, मैंने तो दावत दी, अगर वो आ जाए तो बड़ी मोस्ट वेलकम। आप अहमदी हैं? नहीं नहीं अच्छा अहमदी नहीं है, तो आप अकीदा खत्म नबूवत पर कुछ कहना चाहेंगे या सिर्फ यही बात करनी थी आपने? नहीं नहीं, मैंने कहा शायद मुनाजरा है आपका, अकीदा खत्म। अच्छा ठीक है जजाकल्ला। चले ठीक है जी, इसके अलावा कोई बात करना चाहेंगे और?
फिर कर लेते हैं अगर कोई मैं इधर स्ट्रीम में ही हूँ ना, अगर कोई मसला हो फिर कर लें। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये यहाँ पे नीचे फजल भाई, जब आप नबी की जरूरत की बात बयान कर रहे थे कि नबी की जरूरत जो है वो जो है तभी तो वो आ रहा है, तो इसके जवाब में नीचे लिखा हुआ है कि नबी उस वक्त आएगा जब पूरी उम्मत ही बिगड़ जाएगी, यानी इसके नजदीक भी नबी ने आना है। जी जी इस बिल्कुल कुरान में भी ये बिल्कुल। बात मौजूद है। और ये बंदा कौन है? इंजीनियर मिर्जा का पैराकार। और आगे सुने, लिखा हुआ है कि नबी उस वक्त आएगा जब पूरी उम्मत ही बिगड़ जाएगी। अभी तो बहुत बड़े आलिम दीन है पाकिस्तान में, इनके इंजीनियर ठीक है। साहब तो इसको आलिम दीन मानते नहीं है। वो तो कहते हैं वो सारे गुमराह हैं, उनकी अकीदे दुरुस्त नहीं कुरान और हदीस के नजदीक। मतलब कौन सा ऐसा फिरका है जिसके ऊपर इंजीनियर मिर्जा ने अपना रगड़ा नहीं फेरा? अगर वो ठीक बिल्कुल। आलिम दीन सारे होते फजल भाई, अगर वो जी सारे जी आलिम दीन ठीक होते तो भैया ये क्यों अपनी अलग मस्जिद बना लेते? इन्होंने अपनी अलग मस्जिद बनाई ही इसलिए है कि उनके उलमा ठीक नहीं है, उनके जी उलमा में बिल्कुल। बिगाड़ है। देवबंदियों से जी अभी भी उनकी किताब अल मुहन्नद अल मुफन्नद पे मुनाजरा करने के लिए दावा देते हैं। वहाबियों को भी ये चैलेंज मुनाजरा दे रहे हैं, शियों से गुफ्तगू करते हैं, ये बरेलियों को ये हक पर नहीं मानते, उनको गुमराह मानते हैं। उसने जी कहना नबी बिल्कुल। आलमदीन मेरे सानू नजर ही नहीं आमदे। और ये सिर्फ हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और आपस ओ तेरी यासी ओ तेरी और मतलब इंज लड़ते ने। यकीन करो नाल कोई आमदी आ जाना सारे पाई पाई, जी हम तो भाई हैं, हमारा आपस में कोई इख्तलाफ नहीं है जी, हम तो बड़ी मोहब्बत से एक ही प्लेट में खाना खाते हैं। तो नाल जनाब जब हम उठ जाना तो उस प्लेट जो उस मोड़ लत मार के परा करना दस परा परा दफा। मतलब इस तरह के जनाब हकारत के लहजे। और हैरत की बात है, यकीन करें कि लड़ पैना उन्होंने आपस में लत्ता मारी, उन्हें ठुड्डे मार रहे जा पर दफो तो नहीं नेड़े भी लगन देना यार। ऐसे ये लोग हैं, यानी मुनाफकत नहीं है तो और क्या है? दिखाने को कुछ है, कहने को कुछ है, बयान करने को कुछ है, लिखने को कुछ है, जुबान पे कुछ है, दिल में कुछ है और दिमाग में कुछ है, जमीर कुछ कहता है। यानी कोई एक भी इनका जो है ना, कोई एक भी हिस्सा वो आपस में मुत्तफिक नहीं है। ना दिमाग दिल से है, ना दिल जमीर से है, ना जमीर जिस्म से है, ना इनके तखयलात से है, ना तहरीर जुबान से है, ना जुबान तहरीर से है, ना तकरीर मुनाजरों से है, ना मुनाजरा तकरीर से है। ये एक बंदे की भी मैं बात बयान कर रहा हूं, कहने को कुछ कहेंगे और बोलने को कुछ कहेंगे। बिल्कुल जी, अल्लाह ताला बचाए इस आलम दीन से। अच्छा, यहाँ पे एक बंदा है, इसको मैं कॉल करता हूँ जी नचोक ने मैंने कॉल की थी, उस टाइम मेरा व्हाट्सएप बिजी सी। अच्छा अभी मैं कॉल करता हूँ जी नचोक ने, बड़ा वड्डा आलम दीन बंदा जी, बाबा कहता जी मैं पहले दी सी। देखो जरा चुकदा कॉल या नहीं। जी बाबा जी। हाँ पुत्र, की हाल है तेरा? बाबा जी मैं ठीक ठाक है, तुम सुनाओ ठीक हो? मैं कहा जर्मनी ठंड कैसी है? मैं कहना टिका के पई है, रजाइयां तुलाइयां बिस्तरे काट ले सारे। हवा हवावा कैसी है ने? मैं कहना बड़ियां ठंडियां जबरदस्त दमादम मस्क। अच्छा बाबा जी तुसी मैंने एक क्लिप भेजा सी, ओ क्लिप 19 सेकंड दा और मिर्जा मसरूर साहब दा, याद है? पुत्र तेन असल पता की है, तेन मैं एक गल दसा। जी जी तू एक गल समझने की कोशिश कर पहले। जी जी समझाओ। जदों जेड़े 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 लोग इस किस्म के पोजीशन च हुंदे ने, जिस तरह मियां मिर्जा मसरूर है या कोई भी रिलीजियस लीडर होंगे ने ना, जो किसी ने मुतल्लिक इस तरह गल करते ने ना, वो इस तरह नहीं गल करते क्योंकि उन्होंने समझ है कि जिन्ने लोग हो तुसी उन्हां दी गल सुन रहे हो। अच्छा उन्होंने क्या है और जनाब अली तुसी उस गल नूं मनोगे। अच्छा ओनू सच होवे भावें झूठ होवे, मेरी गल सुन, वो सच होवे या झूठ होवे जी, ओदा नतीजा बड़ा हुंदा है। जी गल जिस तरीके नाल तुसी देखो ना, अल्फाज इस्तेमाल कर रहे ने हजरत ईसा इब्ने मसीह ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम दे मुतल्लिक, कम से कम आदमी बड़े प्यार नाल मोहब्बत नाल उन्हां दा नाम ही लवे, बाकी चीज़ां छड़ दो, वो छड्डो परे। अच्छा इत्थे एक दसना वा, जर्मन दा पोप सी। अच्छा जर्मन पोप सी, तेनू यही होएगा तेरी जिंदगी च होएगा। उस आदमी ने एक बादशाह का कोट किया कि उन्हें कहा कि जी इस्लाम बड़ा बारबेरिक रिलीजन है। जनाब वाला उन्होंने जो लोगों ने जो गल्लां कीतियां, वो पोप पहला पोप सी जो रिजाइन करके चला गया। अच्छा इस करके ये जिहड़ी ना इहदे विच ये बड़ी एहतियात करनी पैंदी है। नहीं बाबा जी गल सुनो, बाबा जी गल सुनो,
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਕਲਿੱਪ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਐਡਿਟਡ 19 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕਲਿੱਪ ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ। और ਜਦੋਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पूरा क्लिप भेजिया, गल सुनो ना, दुनिया दे बेहिसाब गल्लां ने कुछ भी नहीं ना, और गल तो सुनो, और नहीं बाबा जी गल सुनो, बाबा जी गल सुनो, मैं कह रहा कि जेड़ा तुसी मैनूं वीडियो भेजी सी उस वीडियो दा ਜਦੋਂ मैं पूरा क्लिप ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਵੈਟੀਕਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਆਹੋ नहीं दी ना, मनु मैं किसी और नु पूछया है, किसी मैं सारे क्लिप सारे नु भेजिया। अच्छा मनु जनाब अली जेड़े लोग, क्योंकि मैं देखो मेरा क्रिश्चियनिटी दे नाल इतना नहीं है। अच्छा और वेटिकन दे नाल मेरा ताल्लुक नहीं है। अच्छा मेरा जेड़े लोग इस किस्म दी चीज़ां रिसर्च जानते ने उन्हां च एक आदमी ने मनु भेजिया कि इस किस्म दी स्टेटमेंट हो नहीं सकती, लेकिन जो मैं अपनी अकल इस्तेमाल कर रहा वा ते मनु समझ आती है कि जेड़े कैथोलिक जेड़ा मजहब है उसदे मुतल्लिक मनु जो इल्म है बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म उन्होंने बिलीफ ने आई समझ। अच्छा वो इस किस्म की जिस तरह दी लूज टॉक मियां मसरूर ने की थी, लूज टॉक है जिस तरह बच्चे वाली नहीं ए ते तुसी कह रहे ना, देखो ना ए बाबा जी हौसला, बाबा जी साह चढ़ जाएगा, हौसला ना गल करो। मैं कह रहा कि तुसी कह रहे हो ना, देखो तुसी मैंने थल्ले लिखिया सी कि देयर इज नॉट सच स्टेटमेंट्स ही इज लायर, ए लिखे सी ना तुसी, नहीं ये के बाहो बोलो कि हाँ मैंने पता किसी ने भेजिया किसी गल सुनो बाबा जी, एक मिनट नार चढ़ देगी बाबा जी, एक मिनट। मैं कह रहा कि वेखो ना मेरी सुनो गल होंदी प्यार नाल, मुहब्बत नाल, भाईचारे नाल, प्यार नाल गल होंदी है। ए वेखो तुसी मैनूं कहा कि देयर इज नॉट सच स्टेटमेंट्स, ए तुसी मैनूं लिखिया फिर लिखिया ही इज लायर। हुण तुसी कह रहे कि तुहानूं क्रिश्चियनिटी दे बारे इल्म नहीं सी इन्ना, और जदों तुहानूं इल्म नहीं सी तुसी पहले तहकीक करदे, ओहदे बाद फिर मैनूं मैसेज फॉरवर्ड करदे, जदों मैं तुहानूं फिर लिंक भेजिया थल्ले जिस आदमी ने एक मजहब का लीडर है उस जलील आदमी ने खुद तहकीक नहीं की थी और बच्ची ए देखो कितनी बदतमीजी और बदजुबानी इस बंदे से, इन बंदे ने इतनी तमीज नहीं है कि किसी ने गल करनी है, बिल्कुल कोई तमीज नहीं इस बंदे नु। बंदा हुंदा कि प्यार नाल गल करदा, को शराफत नाल गल करदा, शराफत नाल बंदा गल करना ना। देखो ना अगर बाबा जी अगर तुसी अपनी जुबान इस्तेमाल करोगे ते तुहानूं पता है फिर मैं जाहिर गल सरगोदा दे रहण वाले ते मेरी जेहड़ी मादरी जुबान है ना वो पंजाबी जे, तो पंजाबी केड़ी सरगोदी वाली वो बड़ी सख्त जुबान होंदी जे, इसलिए मैं कहना कि जरा ध्यान नाल गल करया करो, वगरना बड़ा सख्त जवाब मैं भी तुहानूं दे सकदा। मैं कह रहा सी कि जदों मैं तुहानूं लिंक भेजिया, मैं लिंक भेजिया ना वैटिकन दा लिंक भेजिया, वैटिकन दा लिंक मौजूद सी, ओहदे बाद तुसी कोई तबसरा कर रहे हो कि नहीं जी वो तो हजे भी मौजूद नहीं है, तुसी अपनी तुहाडी घर दी वैबसाइट ऐं ते नहीं कहोगे दस पुत्र कि भी जिस तरह दी ज़बान मियां पिया मसरूर। हेलो जी बस ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਰੋਲਾ ਪਾਣਾ ਜੇ, ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ पर ਇਹਦੇ ਬੱਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਇਹਨੇ ਇੰਜ बदजुबानी करनी चाहिए, बदतमीजी करनी चाहिए, साढ़े को ना टाइम नहीं कि बदतमीजी बदजुबानी सुनिए। अच्छा वाला दोस्तों हम अपने असल मौजू की तरफ वापस आते हैं, अकीदा खत्म को। तो मैं कहा चलो नाल बाबा जी को कॉल आई सी तो बाबा जी की कॉल सुन लेने, शायद इन्होंने कोई गल करनी हो, कोई बहुत ही आई है बुजुर्गों की गल सुन लेती होंगी, शायद कोई पता की गल लभ जे, पर जेड़ा बुजुर्ग की गालां कड्ढन फिर उन्हें तो बंदा क्या सुने, गल ही सुने और क्या सुनना है को। फजल भाई वो तो आपने वीडियोस देखी होंगी ना जिसमें ये एक 19 सेकंड का क्लिप जो है वो लोगों को सुनाया गया कि मिर्जा मसरूर अहमद साहब ने ये बातें बयान की हैं। उसके बाद फिर जब हमने उसकी जवाबी वीडियो बनाई है तो उसके बाद फिर नया शगुफा कि नहीं भाई ये तो स्टेटमेंट ही कोई नहीं है, ये तो वेटिकन वालों ने कहा ही नहीं है, ये तो मिर्जा मसरूर साहब पास से बयान कर रहे हैं। उसके बाद फिर जब वीडियो भी ला देती है कि भाई आप देखो वेटिकन वाले कह रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल सेम यही बात की जो खलीफा मसीह खामिस ने की है। जी जी बिल्कुल, वो जो आपने दोनों वीडियोस बनाई है ना, खाक साहब ने दोनों सुनी है पूरी और बड़े तहम्मुल और गौर से सुनी है, बल्कि एक दो मैंने एक जो वीडियो वो एक से ज्यादा दफा भी सुनी है। देखिए ये अभी किसी ने नीचे कहा था कि जी जब सारी उम्मत बिगड़ जाएगी, सारी उम्मत के बिगड़ने के मुतल्लक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से नहीं मिलता, लेकिन अक्सरियत के बिगड़ने का पता चल जाता है। और ये देख ले जितनी बड़ी ये इस बुजुर्ग ने रेश रखी हुई है और जिस तरह की इसकी बातें ये कर रहे हैं, तो जिनके बुजुर्ग इस तरह के हैं उनके अवामुन नास किस तरह के होंगे। अभी बिगड़ना और किसे कहते हैं। फिर इनकी ये जो बहानेबाजियां हैं, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया था कि मेरी उम्मत जो है वो यहूद के मुशाबे हो जाएगी, जैसे एक जूता जो
फरमाया था नाल नाल का, कि एक नाल जो होती है, नाल जो है वो लकड़ी की होती है। आजकल वो वुजू वगैरह बाज मस्जिदों में करने के लिए रखते हैं। नाल में सीधा और उल्टा पाँव नहीं होता, उसमें दोनों पाँव एक जैसे होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत यहूद के इतनी मुशाबे हो जाएगी जैसे एक नाल जो है, एक वो लकड़ी वाला जूता जो है वो दूसरी के मुशाबे होता है। और ये जो आप बता रहे हैं ना इन बुजुर्ग की खसलत है इस बाबा जी की, कि जी उन्होंने आगे से कहा कि ये तो पहली बात यह है कि जिम्मेदारी की बात नहीं है, फिर वो वेब नहीं है। ये सारे बहाने, आप बनी इसराइल का किस्सा पढ़ ले कुरान शरीफ में, तो वो ये सारे बहाने वो भी इसी तरह किया करते थे यहूदी भी। जब कहा है उनको कि बछड़े को जो है तुमने जिबा करना है, तो उन्होंने कितने बहाने किए हैं अपने खुदा से, ये भी पूछ, ये भी पूछ, ये भी पूछ। तो ये जो नहीं मानते, ये जब ये इस तरह की हरकतें करते हैं, तो ये खुद अपने किरदार से, अपने अमाल से, अपनी बातों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों पर मोहरे तस्दीक कर रहे होते हैं कि ये वाकई वो दौर आ गया है जहाँ पे इनके भी पहली तो यहूदियानिया ये बात है, वो आपने भी उस वीडियो में बताया है कि उसमें से बाज हिस्सा जो है उसको कसदन जो है वो जानबूझकर उसको काटा गया है ताकि उसका इंप्रेशन और उसका जो है मतलब कुछ और निकले। और फिर जब उसके मतलब सारा दिखा दिया गया तो फिर ये बहाना कि जी ऐसी बात ही नहीं उन्होंने की। पहले तुम इस पे तो क्यों नहीं तुम लोग नादा होते, और तो ये जो बाबा जी हैं इस पे क्यों नहीं शर्मिंदा होते और माजरत करते कि मैंने एक ऐसी वीडियो जो है वो आगे चलाई है, लोगों को पहुंचाई है, जो जिसमें जो है वो कतरो ब्यूनत से काम दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि किसी के झूठा होने की यही सबसे बड़ी दलील या निशानी है कि वो सुनी सुनाई बात जो है वो आगे फैलाना शुरू कर देता है। तो इन्होंने उस पे किया, फिर वो आप जब इनको जवाब मिल गया, फिर ये जी के वो तो ऐसी बात कर ही नहीं सकते साई। अब उनका आपने आज जो लगाई है वीडियो, उसमें आपने बकायदा वो उनकी स्टेटमेंट पढ़ के दिखाई है। अब ये कल को कह दें कि जी वो तो या कैथोलिक चर्च जो है वो या जिस भी वो चर्च से हैं वो उनसे अपना कदा तलकी कर ले, तो फिर या ये कह दें कि जी वो ईसाई ही नहीं है, तो इस पे तो हम कुछ नहीं ना कर सकते। तो ये इनकी जो है हरकत हैं। तो मौजू जो हमारा है आज का, वो तो उस पे तो खत्म नबूवत की जो हकीकत है या खत्म नबूवत का जो ये रखते हैं अकीदा, उस पर अगर हम बात करते हैं तो उस पर भी इनमें से कोई आके हमारे साथ बात करने के लिए तैयार नहीं होता। और इनका अपना अकीदा जो है वो मुतजाद है, और उन्होंने एक ऐसे अकीदे को पकड़ा हुआ है जो जिसकी बुनियाद जो है कुरान और हदीस से नहीं मिलती, या जो मिलती है उसके ये खुद खिलाफ जाते हैं। तो इस तरह की इनकी बारकस जो है वो बातें हैं, और हम ये रोजमर्रा जिंदगी में मुशाहदा करते रहते हैं। तो आप मजीद इस पे बात करें जरीउल्लाह भाई, अगर कोई और दोस्त भी हैं, फिर अगर मौका हुआ तो फिर इंशाल्लाह बात हो। जी जज़ाकल्लाह फजल भाई, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो मैं ये दोबारा आपके सामने शेयर करता हूँ, और शेयर करने के बाद फिर मैं बताता हूँ जी ये जिस तरीक से ख़त्म नबूवत की तशरीह करते हैं उस तरीक से तो ख़त्म नबूवत पे डायरेक्ट हमला होता है, डायरेक्ट डाका पड़ता है। और इसलिए कुछ लोग जो है इस अकीदे से बेदार हो गए हैं और उन्होंने इस अकीदे से लातल्लकी का ऐलान कर दिया। अब इसलिए बानवी जमाती अहमदी हज़रत अक़दस मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम ने इसकी तशरीह भी बयान फरमा दी है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये दरवाजा खुला है, 1,24,000 अंबिया जो है वो गुजर के आ गए हैं, दरवाजा बंद हो गया, नाल मौजूद है, दरवाजा बंद हो गया है। ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम किस तरीके से आएंगे कि दरवाजा आराम न खोल जाए, टूटे भी ना, और खत्म नबूवत पे कोई हर्ज भी ना आए, कोई फर्क भी ना आए। तो इसलिए इन लोगों ने फिर ये चाल चली कि इहदा फिर तरीका इंज करना पैना है कि नबूवत चूंकि खत्म हो गई है, नबूवत हुण नबी कोई भी नहीं आ सकता, तो यदा तरीका हुण आवाम नूं समझावांगे कि चलो इंज कर लेने कि नवा कोई भी नहीं आएगा, पुराना आ जाएगा, नया नहीं कोई आएगा, पुराना आ जाएगा। चले हम आपकी ये इस्लाह भी मानने को, मतलब नबूवत का इजरा है, नबूवत का सबूत मिलता है कि एक नबीउल्लाह ने आना है, आपके नजदीक भी है और हमारे नजदीक भी है।
तो गोया इस बात पे इख्तलाफ खत्म हो गया कि नबी का जो इकरार है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आएगा वो हक पर है या नहीं हक पर, तो ये मसला हल हो गया कि भाई नबी आना है। अब रह गया मामला ये है कि भाई पुराना आएगा या नया आएगा। ये बुनियाद है, ये है बुनियादी मसला। इसलिए बानी जमाती अहमदी हजरत अक़दस मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमारे दावा की जो बुनियाद है वो ईसा अलैहिस्सलाम की वफात है। ये हमारे दावे की बुनियाद है। यानी जमात अहमदिया में और नॉन अहमदीज में जो गैर अहमदी हैं, जो ईसा अलैहिस्सलाम की हयात के कायल हैं, उनमें और हम में जो बुनियादी इख्तलाफ है, जो बुनियादी रोला है, जो बुनियादी फड्डा है, जो बुनियादी इख्तलाफ है, जो बुनियादी तनाज़ा है, वो ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है या नहीं। अगर तो ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है तो फिर तो सारे रोले खत्म हो गए, सारी टेंशनें खत्म हो गई, सारे जो इख्तलाफात अहमदियों और गैर अहमदियों के माबैन है वो सब के सब खत्म हो गए। यानी अगर ये ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा साबित कर दें, जमात अहमदी का हर एक अकीदा गया, जमात अहमदी की खिलाफत भी गई। अगर ये साबित कर दें रोले मुक जाएगा। यार इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा हमारा दावा, इतना बड़ा हमारा चैलेंज है, जो इनके यहाँ बड़ा, जो समझे कि बड़ा इनके यहाँ बड़ा काबिल कबूल और बड़ा वो जो है बड़ा मजेदार मौजू है। वो अलग बात है कि अवाम को ये सिखाते हैं कि भाई नहीं तुसी नहीं गाल करनी, गल असी भी नहीं कर सकते, लेकिन तुसी तो बिल्कुल नहीं करनी। अगर इनके नजदीक ये इतना बड़ा इनका दावा है और इनके पास इतने बड़े बड़े दलाइल हैं तो क्यों नहीं पेश करते? वो दलाइल पेश करें, अहमदियत को खत्म होता अपनी आंखों के सामने देखें। वगरना इसके अलावा जितना मर्जी एड़ी चोटी का जोर लगा लो, अहमदियत कभी खत्म नहीं होने वाली। बड़ी बड़ी हुकूमतों ने जोर लगाया, बड़ी बड़ी कौमों ने जोर लगाया, आपके सियासतदान बड़े बड़े जो आपके सदरान है वो बीच में मुलव्वस हुए हैं, पूरा पूरा मुल्क मुलव्वस हुआ है। जमात अहमदी को किसी किस्म का खुदा के फजल करम से गजंद नहीं पहुंचा सके, जमात अहमदी को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं ला सके। इसलिए हम इनसे ये कहते हैं कि अगर आपने अहमदियत को खत्म करना है और दलील से करना है, और असल में खत्म कहते हैं उसको दलील से खत्म है, वगरना ऐसा तो नहीं है कि आप ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा साबित कर देंगे जिस्म समेत आसमान पर है और वाकईतन सच्ची दलील तो अहमदी खुद ब खुद सारे मार जाएंगे। नहीं, दलील से मार जाएंगे और कुरान की रूह से मार जाएंगे। कुरान कहता है कि जिंदा वो है जो दलील से जिंदा है, मुर्दा वो है जो दलील से मुर्दा है। तो आप दलील दे रहे, जमात अहमदी खत्म, बिल्कुल खत्म। इसके ऊपर 1 करोड़ रुपए का चैलेंज भी है हजरत मिर्जा ताहिर अहमद साहब खलीफत मसीह राबिर रहिमहुल्लाह ताला की तरफ से। बानी जमात अहमदी हजरत अक़दस मिर्जा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम की तरफ से 20,000 रुपए का चैलेंज है। इन्ने रुपये यार, 20,000 रुपये उस वक्त दे, करोड़ों तो बाद बन दे, यानी मेरे ख्याल है तकरीबन 1 बिलियन से ज्यादा बनेंगे, करोड़ तो बहुते बनेंगे। कोई भी नहीं साबित कर, यानी कि किसी ने पैसे भी नहीं चाहिए, किसी ने जनाब अहमदियत को खत्म करने का तरीका भी नहीं चाहिए, बस सिर्फ गल्लां ना खत्म करनी है, नारे ना खत्म करनी है, रोले ना खत्म करनी है, नहीं खत्म होने। रोला पाई रखो भावे जितना मर्जी, खा पाई रखो, कितनी देर तो खा पा रहे हो, बहुत अरसा हो गया खा पाया, लेकिन नहीं, बात नहीं। हम कहते हैं कि जो बुनियाद है उस बुनियाद पे बात करें, हम तो खत्म। अहमदियत यार देखें, अब मेरे तो सामने फलान जगह पे ये लिखा है, अच्छा किधर लिखा है जी, रूहानी किस्म की जेल नंबर फलान, अच्छा जी खोलते हैं, आ जाओ जी खोलो, अच्छा वो खोल लिए यार, नहीं इसकी तशरीह हजूर ने दूसरी जगह पे की हुई है, चलो जी उधर चलिए, उधर चले गए, हाँ यार तशरीह तो वाकई मौजूद है, नहीं हमने नहीं माननी, ना मानो आगे चलो, मेरे तो साहब ने फलान जगह पे एक और बात बयान की है, चलो जी उधर चलिए, चले जी वहां चलते हैं, वो जेल कौन सी जेल 12वीं है, चलो जी 12वीं जेल में चलते हैं, यहाँ पे हजूर ने ये लिखा यार, इसकी तशरीह पे तो हजूर ने यहीं पे लिखी हुई है, भाई ऐसे नहीं मननी, चलो ठीक है जी आगे चलो, हजूर की जेल निकाले, जेल नंबर 20, चलो जी वहां चलते हैं। मतलब गोया ये एक ऐसा समंदर है कि इसमें अगर आपने गोता लगा लिया तो निकलना को नहीं बाहर सौखा, ये आगे चलते जाना है। ये फलाने का हजूर ने ये लिखा, फलाने का ये लिखा, फलाने का ये लिखा, फलाने का ये, यार आप बुनियाद क्यों नहीं काटते? किसी भी दरख्त को कट्टन वास्ते कि तुम टोका लैके उधर तो चढ़ जाओगे कि एक टाणी कटो, एक टाणी कटो, एक टाणी कटो, फिर जाके थलवा मोड़ कटो, नहीं, आप ये करेंगे कुछ दरख्त के पास खड़े हो जाएंगे, वो जनाब मोड़ जिन कर दे, जिसको जड़े कहते हैं, शाखे, उसको काटना शुरू करेंगे। जैसी जड़ें कटेंगी पूरे का पूरा दरख्त मुनहदिम हो जाएगा, पूरे का पूरा दरख्त गिर जाएगा, बिल्कुल गिर जाएगा, आपको ऊपर से जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। यही मिसाल जमात अहमदी की है। अगर आपने जमात अहमदी को ज़हर करना है दलील के मैदान में, ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा कर दें, आपकी बात मान लेंगे, रोले ही खत्म।
जमात खुद बहुत गिर जाएगी। वगरना आप जिस तरीके से कर रहे हैं फिर आपको एक एक बात को काटना पड़ेगा, और वो भी दलील के साथ। आप ये भी नहीं कर सकते। तो आप क्यों सोखा रास्ता छोड़ के औखे की तरफ चलते हैं? पता क्यों? क्योंकि आपको पता है कि औखा रास्ता असल में हमारे लिए सौखा है, इनके लिए औखा नहीं है। अब जो सौखा मसला हमारे लिए है, जो हम बताते हैं, वो सौखा नहीं है। वो सौखा काम है ईसा जिंदा आसमान तक लेके जाना? ना 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 ना। कुरान की कई आयात दी विच तारीफ करनी पैंदी है। कुरान की कई आयात में मानवी तारीफ करनी पड़ती है, तफसीरी तहरीफ करनी पड़ती है, फिर जाके कहीं ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा होते हैं। और फिर कुरान की नस का इनकार करना पड़ता है। कुरान की नस का इनकार करके, कुरान में तर्जमे की तारीफ करके, कुरान में तफसीर की तारीफ करके, कुरान में तोजी की तारीफ करके, अकीदे में तारीफ करके, फिर कहीं जाके ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पर जाना है। तो वो भी साढ़े वास्ते होएगा। अहमदी ने कहना मानना जारी गल अहमदी मनन तो तां दलील सही देन थे। जब दलील ही ठीक नहीं देनी तो जो मर्जी पे कहते रहना। इसलिए हम ये कहते हैं कि चलो, आप लोग बार बार ये ढिंडोरा पीटते हैं कि भाई खत्म नबूवत, अकीदा खत्म नबूवत इस्लाम की बुनियाद है। दही बल्लन दुकान पे खत्म नबूवत, दही बल्लन स्टोर, दुकानों की कपड़ों की दुकान पे जी खत्म नबूवत कलात हाउस, चौकों में जी खत्म नबूवत चौक, उसके बाद जनाब बर्तनों, पता नहीं किधर किधर इन लोगों ने खत्म नबूवत लिख दिया। यानी हर बंदे को खत्म नबूवत का लफ्ज ऐसे याद होता है, इन्होंने अपने प्यो का नाम भी याद होना। यकीन करें, मैं ये दावे से बात कर रहा हूँ, इन्होंने प्यो का नाम नहीं याद होना जिन्होंने खत्म नबूवत का लफ्ज याद है। लेकिन जब कहेंगे जी आए गुफ्तगू कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं जी अकीदा खत्म नबूवत के बारे में कुरान क्या कहता है, नाल ठोस हो गए जनाब। कोई चक्कर ही नहीं जनाब, कोई किसी किस्म का कोई सबूत नहीं है। हाँ भी गल ठीक है जनाब, बिना दलील हर को साबित करके दिखाएंगे, बिल्कुल ठीक बात है, ये बिल्कुल सही बात है। वो तो कहते हैं जी हम बिना दलील मानते हैं, हम बिना दलील ये मानते हैं। भाई ये किसने आपको सिखा दिया बिना दलील? बिना दलील क्यों? बिना दलील तो कोई काम होते ही नहीं है, दलील के साथ काम होता है। अब मैं आपको दोस्तों हजूर की किताब दिखाने से पहले, अच्छा फजल भाई इसके ऊपर आप कोई कलाम करेंगे तो 2-4 मिनट है कि देखें, ये कभी भी बुनियाद पर बात नहीं करते, ये करते हैं ऊपर शाखों की बात कि भाई फलां शाख पे चढ़ जाओ, उन वड्डी आओ, थल्ले फेर आओ। इसके बारे में क्या बयान करेंगे? जी जरीला भाई, ये आपने बहुत अहम नुक्ता जो है ना उसकी निशानदेही की है। और उसकी वजह भी है क्योंकि जो बुनियाद है इनको पता है कि इनका जो अकीदा है वो बहुत ही कमजोर बुनियाद है उसकी। इसलिए ये बुनियादी बात पे कभी नहीं बात करते कि जी खत्म नबूवत, लफज तो खत्म नबूवत इन्होंने ढूंढ लिए है, लेकिन उसको साबित कुरान और सुन्नत से, कुरान और हदीस से करने के लिए ये आपके साथ बात नहीं करेंगे, बल्कि ये और तराइक से और तरीकों से आएंगे ताकि लोगों को मजीद कंफ्यूज किया जाए। यानी इनको अगर आप पूछते हैं कि जी क्यों नबी नहीं आ सकता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, तो ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कामिल नबी थे और वो कामिल तलीम लेके आए। क्योंकि तलीम कामिल हो चुकी है इसलिए किसी नबी की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर किसी नबी की जरूरत नहीं है तो फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इंतजार किस लिए हो रहा है? वहां फिर इनको बहाने जो है वो इनके दूसरे हो जाए। दूसरी ये बात है कि क्या तलीम जो है वो मुकम्मल होने से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कामिल नबी होने से, सबसे आला और अरफा नबी होने से इस चीज की जमानत मिल जाती है कि इस उम्मत में बिगाड़ पैदा नहीं होगा, इस उम्मत को इस्लाह की जरूरत नहीं होगी। ये सारी बातें जब मौजूद हैं और पहले लोगों में भी, जब पहली कौमों में भी अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तादा अंबिया भेजे, तो जब वो कौमों में बिगाड़ आया तो अल्लाह ताला ने जो है वो नबी भेजे। कब भेजना है ये तो अल्लाह ताला को पता है, लेकिन वो भेजता रहा। इसलिए इनका ये इन्हीं वजूहात की बुनियाद पे, क्योंकि इनको पता है कि इनकी बुनियाद जो है वो बहुत कमजोर है, इसलिए ये आपके साथ वफात मसीह पे, हयात मसीह पे बात करने से, कुरान और सुन्नत से ये आपके साथ जो है वो नहीं बात करेंगे। खत्म नबूवत जिसे ये कहते हैं, या आयत खातमुन नबीन और हदीस ला नबी आबादी, उस पे अगर बात करेंगे। अब देखें, ये इनके बड़े मशहूर आलिम हैं
गालिबन उनका नाम इलियास गुम्मन साहब है। उनकी एक वीडियो जो है वो यूट्यूब पे मुझे सुनने का मौका मिला था। वो कह रहे थे कि ला नबी आबादी का ये तर्जमा नहीं करना कि आपके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं, ये तर्जमा करोगे। और ये तर्जमा वो है जो असलन जो अरबी के लिहाज से तर्जमा है, ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं या मेरे बाद नबी नहीं। और वो क्या बता रहे थे गुमन साहब, इलियास गुमन साहब, वो ये कह रहे थे अपने मुरीदों को और अपने सुनने वालों को कि ये जो सही तर्जमा है ये नहीं करना, तुमने ये करना है कि वो पैदा नहीं होगा कोई नबी अब। क्यों वो पैदा नहीं होगा, ये उनको ये पैदा नहीं होगा, ला नबी आबादी में किसी लफ्ज का तर्जमा ही नहीं है। ये इनको क्यों इस तरह की जो आप कह रहे थे मानवी तारीफ, ये क्यों करनी पड़ती है इनको मानवी तारीफ? क्योंकि अगर ये ना करे तो ये दो बातें जो हैं वो साथ लेके चल ही नहीं सकते। एक ये बात कि जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी कोई नहीं, और दूसरा ये अकीदा के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है। तो ये है असल इनकी वजह जो आपने पूछा कि जी ये क्यों जो है बुनियादी बात जो है, असल बात जो है, जो जड़ है उस पे क्यों नहीं आते। हमारे पे सारे फतवे इन्होंने लगाने, हमारे पे कुफर का फतवा, हमें सरकारी तौर पर गैर मुस्लिम करार देने का फतवा, हमें इस्लामी शार से जो है वो जोर जबरदस्ती रोकने के जो इनके कानून हैं, वो सारे के सारे उनकी बुनियाद क्या है कि जी ये इनके नजदीक हम खत्म नबूवत के जो है नऊजुबिल्लाह मुनकर हैं, जो इनके खत्म नबूवत का है। भाई अगर ये बुनियादी मसला है, इसकी वजह से तुम सारे जुल्म के पहाड़ हम पे तोड़ते हो, तो इस बुनियादी मसले पे बात क्यों नहीं करनी? उस पे बात ये कुरान और सुन्नत से आपके साथ नहीं करेंगे। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उनको खुद पता है कि हमारा उस पे अकीदा बहुत कमजोर है, हमारे उस पे दलाइल बहुत कमजोर है। जब हम जाएंगे कुरान और सुन्नत से, तो कुरान और सुन्नत हमारे साथ खड़ी नहीं होगी। और आपको मुझसे ज्यादा जलीला भाई इन चीजों का पता है, माशाल्लाह आप तो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, कि इनके तो खत्म नबूवत के जो कोर्स हैं उन पे इनको बताया जाता है कि अहमदियों के साथ तुमने कुरान और सुन्नत से जो बुनियादी बातें हैं उन पे बात नहीं करनी। जो करना है तो वो क्या करना है आपने, कि करैक्टर असैसिनेशन करनी है बानिया जमात अहमदिया मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम के, फजल उनके भाई किरदार नीचे भी लोग कर रहे हैं। अभी भी एक बंदा आया कमेंट कर रहा है, उसको मैं ब्लॉक करने लगा हूँ, वो नीचे भी वही बदजुबानी कर रहा है। बोले आप। उसकी वजह यह है कि इनको सिखाया यह जाता है। अब देखिए ये सारे सुनने वाले सामईन तो जो है वो इस तरह के जो शिद्दत पसंद और अकल के अंधे तो नहीं ना हो सकते, इनमें बहुत सारे मुअज़्ज़ज़ और समझदार और बाशऊर भी होंगे। अब इनका ये कहना कि जी हम तुम्हें जो है बिला दलील जो है वो काफिर समझते हैं, या हम तुम्हें नौजुबिल्ला बिला दलील झूठा समझते हैं, तो इसका मतलब क्या है? दूसरे लफ्जों में इसका मतलब यह है कि हम दलाइल के साथ तुम्हारे साथ बात ही नहीं कर सकते। अगर इनके पास दलाइल हो तो उनको इनको ये कहने की क्या जरूरत है कि हम बिला दलील तुम्हारे पे ये फतवा झाड़ते हैं, ये फतवा झाड़ते हैं? इन्हें तो कहना चाहिए कि आओ हमारे साथ, हम तुम्हारे साथ दलाइल से बात करते हैं। और जो इनमें से थोड़े से बाशऊर हैं, जिनको जो समझते हैं कि जी हम भी दलील से बात करते हैं, वो आते नहीं है यहाँ पे हमारे साथ बात करनी। वो अलहदा बात है कि वो एक दो प्रोग्राम के बाद पता चल जाता है कि उनकी बात में भी कोई दमखम नहीं है, बस वो बात ही बात है। इस ये असल वजह है। और मैं समझता हूँ कि ये अभी क्या किसी ने कहा कि जी उम्मत सारी बिगड़ जाएगी, क्या ये बिगाड़ कम है कि कुरान शरीफ फरमाए कि जब तुम में कोई मामला जो है उसमें तनाज़ा हो जाए, तो कुरान शरीफ फरमाए कि उसे अल्लाह और उसके रसूल यानी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौटा दो। और और इनके उलमा जो हैं ये कहें कि बिला दलील जो है इनसे बात करनी है। कुरान ने शरीफ में जगह जगह पे जो है वो मुनकरीन इस्लाम को ये कहा गया कि हाथू बुरहाना को मिलकुन तुम सादिकीन, तुम अपने दलाइल लाओ अगर तुम सच्चे हो। और ये कुरान के बिल्कुल मुखालिफ जा रहे हैं कि हमने तो अहमदियों के साथ जो है वो दलील से बात ही नहीं करनी। तो ये है असल में इनकी बुनियादी वजह, क्यों ये जो है जो बुनियादी बातें हैं उन पे हमारे साथ जो है वो बात नहीं करते, क्योंकि उन पे
उन बातों पे बुनियादी जो इख्तलाफ है उन पे इनकी जो बुनियाद है, इनकी जो इमारत इन्होंने खड़ी की हुई है, वो कुरान और सुन्नत और कुरान और हदीस के रूह से बहुत ही कमजोर और रकीक है। तो सर दस्त खाक सर यही अर्ज कर सकते हैं, फिर देखते हैं। शुक्रिया जी फजल भाई, जज़ाकल्लाह। 1 घंटा होने को है। मैंने व्हाट्सएप पे ग्रुप्स में जहां तक मेरी रसाई थी मैंने वहां तक लिंक शेयर किया है, लेकिन अभी तक कोई मुजाहिद नहीं आया। अच्छा चले, मैं एक आखिरी इक्तबास पेश करके फिर आवाम से इजाजत चाहूंगा। अगर उस दौरान कोई आ गया तो ठीक है। चले, मैं आप स्क्रीन शेयर करके बानी जमात अहमदिया हज़रत अक़दस मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादयानी अलैहिस्सलाम के इक्तबास पेश करता हूँ, जो पहले भी कई दफा प्रोग्राम में पेश किया जा चुका है। लिखते हैं हुजूर के फिर ये वहीउल्लाह है जो सफ़ा 557 पर रहमत मदरजा दुनिया में एक नज़ीर आया, उसकी दूसरी किरात ये है कि दुनिया में एक नबी आया। इसी तरह बराहीन अहमदिया में और कई जगह रसूल के लफ्ज़ इस आजिज़ को याद किया गया। सो अगर ये कहा जाए कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खातमुन नबिय्यीन है, फिर आपके बाद और नबी किस तरह आ सकता है? उसका जवाब यही है कि बेशक उस तरह से तो कोई नबी नया हो या पुराना नहीं आ सकता, जिस तरह से आप लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आखिरी जमाना में उतारते हैं और फिर इस हालत में उनको नबी भी मानते हैं, बल्कि 40 बरस तक सिलसिला वही नबूवत का जारी रहना और जमाना हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बढ़ जाना आप लोगों का अकीदा है। बेशक ऐसा अकीदा तो मासियत है और आयत वल्लाह की रसूल अल्लाह व खातमुन नबिय्यीन और हदीस ला नबी अबादी इस अकीदे के किज़ब सरी होने पर कामिल शहादत है। लेकिन हम इस किस्म के अकायद के सख्त मुखालिफ हैं और हम इस आयत पर सच्चा और कामिल ईमान रखते हैं जो फरमाया कि वला के रसूल अल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, और इस आयत में एक पेशगोई है जिसकी हमारे मुखालिफों को खबर नहीं, और वो ये है कि अल्लाह ताला इस आयत में फरमाता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पेशगोइयों के दरवाजे क़यामत तक बंद कर दिए गए और मुमकिन नहीं कि आप कोई हिंदू या यहूदी या ईसाई या कोई रस्मी मुसलमान नबी के लफ्ज को अपने निस्बत साबित कर सके। नबूवत की तमाम खिड़कियां बंद की गई मगर एक खिड़की सीरत सिद्दीकी की खुली है, यानी फना फिर रसूल की। बस जो शख्स इस खिड़की की राह से खुदा के पास आता है उस पर जिल्ली तौर पर वही नबूवत की चादर पहनाई जाती है। जो ये कहते हैं ना कि मिर्जा साहब के पास ये किसी नबूवत का इकरार नहीं करते, इनकार करते हैं कि भाई ये बाद और कोई नबी नहीं आ सकता, ये हजूर ने भी नहीं बात बयान फरमाई। हजूर फरमाते हैं बस जो शख्स क्या मुराद है, कोई भी शख्स इस खिड़की की राह से खुदा के पास आता है उस पर जिल्ली तौर पर वही नबूवत की चादर पहनाई जाती है जो नबूवत मोहम्मदी की चादर है। इसलिए उसका नबी होना गैरत की जगह नहीं, क्योंकि वो अपनी जात से नहीं बल्कि अपने नबी के चश्मा से लेता है और ना अपने लिए बल्कि उसी के जलाल के लिए, इसलिए उसका नाम आसमान पर मोहम्मद और अहमद है। ये ले जनाब, ये तो बाकायदा तौर पे वाज़ेह तौर पे ये बात बयान की गई और इसका हजूर ने जिक्र अज़ाला उहा में भी किया है कि नया और पुराना दोनों किस्म के नबी जो है वो नहीं आ सकते। नए और पुराने दोनों नबी नहीं आ सकते। जिन माना में वो ईसा अलैहिस्सलाम को उतारते हैं वो तो खुद खत्म नबूवत किससे टकरा रही है। ये बात, ये अकीदा खत्म नबूवत से टकरा रहा है। और मैंने एक लाइव प्रोग्राम करके एक देवबंदी आलिम जिसका बड़ा मकाम मर्तबा था देवबंद में, उसका मैंने अकीदा पेश की, उसकी किताब मुकम्मल पेश की आपके सामने कि वो भी इस अकीदे से बेदार हो गई। और वो खुद मानता है कि ईसा अलैहिस्सलाम को इस उम्मत में उतारना गोया खत्म नबूवत के ऊपर डाका डालना है, खत्म नबूवत को अपने हाथ से तोड़ना है, ये इससे मुराद है। अगर आप ये अकीदा रखेंगे, ये इतना खतरनाक अकीदा है, ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर चढ़ाना और फिर उनको इस उम्मत में उतारना। अल्लाह के बंदो, अपने उलमा की तो बात मानो, वो बंदा अहमदी में नहीं है। वो बंदा कहता है अकीदा खत्म नबूवत का मतलब ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हर किस्म की नबूवत बंद है, नई पुरानी जिल्ली बरूदी हर किस्म की नबूवत, कोई किसी किस्म का नबी नहीं आएगा। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद दुनिया अब किसी भी किस्म का किसी भी मफहूम में नबी दुनिया अब उसका मुंह नहीं देखेगी। ये अकीदा खत्म नबूवत वो मानते, और यही नजरिया और अकीदा जावेद अहमद गांधी साहब को मानने वालों का। लेकिन ये एक तरफ तो अकीदा खत्म नबूवत का नाम लेते हैं और साथ ही फिर नहीं 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 पुराने ने आना है, भाई नवा नहीं आ सकता, नहीं भाई पुराने ने आना। ये क्या बात हुई यार। बहरहाल जी, अल्लाह ताला इन लोगों को समझने की तौफीक दे। हमारा काम तो है जी खोल खोल कर पहुंचाना, खोल खोल कर बताना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, हमारा सिर्फ ये काम है। इसके अलावा हम धक्के से लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कहा गया है कि आप उन पर दारोगा नहीं है,
हमारा काम सिर्फ खोल कर बताना है, बस मानना या ना मानना वो उनकी जिम्मेदारी है, उनका काम है। खुदा के जिम्मे हिदायत देना, हमारा काम सिर्फ पहुंचा देना। यहाँ पे एक बंदा कह रहा था कि जितना मर्जी रोला डाल लो, जितना मर्जी रोला डाल लो, हमने ये लिखा है कि जितना मर्जी रोला डाल लो, हमने तुम्हारे नबी के ऊपर नहीं ईमान लाना। हेलो, ये वो लोग हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी ये कहा करते थे, असि नहीं मरना, जो मर्जी हाल हो, जितनी मर्जी दलाइल ले लो, हम नहीं मानेंगे। ऐसे लोग भी मौजूद उस वक्त भी थे, जो अगर आज भी हैं तो ये कौन सा चंबे की बात है। अंबिया के इनकार तो शुरू दिन से होता रहा है, अंबिया तो अल्लाह ताला के इनकार होता रहा है। असि खुदा ने नहीं मरना, जाओ कर लो जो अंदाजे, तड़ियां धमकियां, नहीं मानते हम खुदा को भी। बहरहाल जी, ये दोस्तों एक पैगाम था, एक मैसेज था, एक वो फोटो थी जो आप तक पहुंचाई है और उसका कुछ मफहूम समझाने की और समझने की कोशिश की है। अल्लाह ताला करे कि हमें अकीदा खत्म नबूवत जो कुरान ने बयान किया है, अल्लाह ताला उसको समझने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।